भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सत्यार्थ प्रसाद स्वाध्याय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते जी। हमारा इस कक्षा में प्रथम समोल्लास चल रहा था, जिसमें ऋषि ने ईश्वर के नामों की व्याख्या की है। और जैसा मैं आपके समक्ष पहले भी एक बात रख चुका कि इसमें केवल नाम नाम की व्याख्या नहीं है, ईश्वर के गुणों को भी जानने का एक अवसर है। क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए उसके गुणों को जानना आवश्यक है। जैसा एक सिद्धांत ऋषि ने दिया है कि कोई भी पदार्थ उसके गुणों के आधार पर जाना जाता है। आगे इसके बारे में विशेष चर्चा रहेगी जब ईश्वर के साक्षात्कार की बात रहेगी। तो इसीलिए हम भी ईश्वर के इन गुणों को जानते चलें, समझते चलें। जहां पर ईश्वर को गुणों को लेकर कोई शंका हो कि ये गुण ईश्वर में किस रूप में है, कैसे है, वहां पर उसकी चर्चा आवश्यक है। उसके ऊपर क्वेश्चन आने चाहिए, उनका आपस में हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए उसका समाधान भी करने का प्रयास करें। और जितने भी गुण ऋषि ने यहाँ पर दिए हैं, जिनके आधार पर ये 100 नाम हैं, उनको जितना जितना हम समझते जाएंगे उतना उतना ईश्वर को जानना हमारे लिए सरल हो जाएगा। और उपासना करते समय इन्हीं गुणों का चिंतन, इन्हीं गुणों का मनन कि परमात्मा में ये गुण किस प्रकार से हैं, वो किए जाते हैं। तो कल तक हमारी कक्षा रही। मेरे पास जो ग्रंथ है उसका पृष्ठ संख्या 12 और जो एक यहाँ पर मंत्र दिया है क्रम संख्या 3 में, वो हम कर चुके थे। एक बार थोड़ी सी चर्चा ईश्वर के गुणों और नामों की जो कल की थी उसको कर लेते हैं। आप सब लोगों से एक निवेदन कि अगर ज्यादा विशेष ना हो तो प्रश्न रखेंगे कक्षा के अंतिम में, और यदि बीच में कहीं आवश्यकता पड़े तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। परंतु उसमें केवल मना इसलिए है कि रिकॉर्डिंग के समय में वो वार्तालाप सारा आ जाता है। तो प्रयास करें कि बीच में किसी तरह का व्यवधान ना आने पाए। आवश्यक हो तो आप सभी का स्वागत है, उसके लिए मना भी नहीं है। कक्षा का आरंभ करते हैं। यहाँ पर ईश्वर के जो नामों की बात ऋषि ने की, तो पहली बात एक ये कही कि ईश्वर के जितने भी नाम हैं, ओम मुख्य नाम है, निज नाम है और किसी अन्य वस्तु का नहीं है। दूसरा यहाँ पर कहते जितने भी नाम हैं या तो वो गुणों के आधार पर हैं, ईश्वर के कर्मों के आधार पर हैं, या उसके स्वभाव के वाचक हैं। उसमें पहला नाम जो ओम का ऋषि ने यहाँ पर लिखा, वो लिखा रक्षा करने से। ये मुख्य नाम आता है कि परमात्मा हमारा रक्षक है, इसलिए ओम। आकाशवत होने से, आकाशवत व्यापक होने से ईश्वर का नाम हम, और सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म। उसी में आगे लिखा है कि जिसका नाम ओम, जिसका नाम है जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करने योग्य है, अन्य की नहीं। इन सब चीजों को हम अपने हृदयंगम करते चलें, आत्मसात करते चलें कि वास्तव में ईश्वर समझकर किसी भी अन्य वस्तु, अन्य पदार्थ, अन्य व्यक्ति, अन्य किसी गुरु या किसी अन्य विशेष की प्रार्थना उपासना नहीं करनी, ईश्वर की ही प्रार्थना उपासना करनी है। और आज संसार के अंदर अनेक लोग ईश्वर को अनेक रूपों में जानकर और अपनी अपनी इच्छा से उसका स्वरूप बनाकर उसकी उपासना में लगे हुए हैं। इसलिए उपासना ईश्वर की करनी है, और ईश्वर की करने से पहले पहले जानना है कि वो ईश्वर है कैसा और उसकी उपासना की विधि क्या है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है अन्य की नहीं, ना तो गलती से और ना जानबूझकर। उसके बाद लिखते हैं वेदादि, सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का नाम प्रधान और निज नाम ओम को कहा गया है, अन्य सब नाम गौणिक हैं। गौणिक अर्थात प्रधान नाम क्या है? ओम। और प्रधान के बाकी के जो नीचे के नाम हैं वो गौण हैं, मुख्य नहीं है।
क्योंकि उन नामों से केवल किसी किसी एक दो चार गुण की के आधार पर वह नाम रखे हुए हैं, इसलिए वो गौणिक हैं। और प्रधान नाम ईश्वर का वेद ओम है। आगे एक बात और लिखी, कहते वेद क्या है, कहते हैं कि परमात्मा को जिसका नाम ओम है, इसी के लिए सारे विद्वान, सब वेद और जितने भी धर्मानुष्ठान किए जाते हैं वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। अर्थात जितना भी पुण्य कार्य करना, धर्म का कार्य करना या पापों से बचना है, उन सब का अंतिम उद्देश्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। और इसीलिए विद्वान लोग, योगी जन ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं। और उसके बाद एक बात और लिखी जो हम कल कर चुके थे, कहते जो सबका शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्वयं प्रकाश स्वरूप और समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य। ये बड़ी बात महत्वपूर्ण है कि ईश्वर को जानना सब चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, परंतु इस संसार के अंदर आज के समय में ना तो ईश्वर के सत्य स्वरूप को जाना जा रहा है, और सत्य स्वरूप को जानना तो जानना, ईश्वर को अन्य जैसा वो नहीं है वैसा मानकर उसकी पूजा उपासना की जा रही है। अर्थात सही मार्ग पर चलना तो दूर, मार्ग भी गलत पकड़ लिया गया। जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मान लिया, जो उसकी उपासना नहीं है वो उपासना मान ली, और पूरा जीवन श्रद्धा और विश्वास के साथ इसमें लगा देते हैं कि मैं तो सही मार्ग पर हूँ। और उसी मार्ग को ठीक करने के उद्देश्य से ऋषि ने ये ग्रंथ लिखा है। तो अर्थात ये परमात्मा कैसे जाना जाता है, कहते समाधिस्थ बुद्धि से जाना जाता है। अगर बहुत सारे मतांतरों के अंदर लोग जो इनके गुरु होते हैं, मठाधीश होते हैं या इनके ऊपर के लोग होते हैं, वो इस बात का प्रचार प्रसार करते हैं अपने अनुयायियों के अंदर कि अगर गुरु जी की कृपा हो जाए तो चुटकियों में वो ईश्वर से मिला देते हैं। कोई भी गुरु, कोई भी महात्मा, कोई भी अन्य पुरुष, चाहे वो अपने आप को बड़ा सिद्ध प्रसिद्धि करता हो, वो भी चुटकियों में ईश्वर से नहीं मिला सकता, क्योंकि ईश्वर केवल समाधिस्थ बुद्धि में जाना जा सकता है। और समाधि में पहुंचने के लिए अष्टांग योग का महर्षि पतंजलि ने बड़ा सुंदर व्याख्यान अपने ग्रंथ में किया है। उसके अतिरिक्त और कोई ईश्वर को जानने का, ईश्वर को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का या मोक्ष की प्राप्ति करने का और कोई मार्ग है भी नहीं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, कहते हैं समाधिस्थ बुद्धि से जानने के योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। अर्थात वही परम पुरुष है, परम आत्मा है, अर्थात इस संसार के अंदर सबका अधिष्ठाता, उनको बनाने वाला, चलाने वाला, इस संसार की व्यवस्था करने वाला, और वही जो सत्ता है परमात्मा की, वह जानने के योग्य है। आत्मा का सामर्थ्य है, उसको जान सकता है, परंतु उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उस विधि से चलना पड़ेगा जो विधि उसको जानने की है। वो क्या है, समाधिस्थ बुद्धि से जानना। यहाँ तक हम कर चुके थे। अब उसके बाद एक और लिखा है, जो स्वयं प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, सबका पालन करने से प्रजापति, परमेश्वर्यवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। अब परमात्मा के कुछ नामों की व्याख्या यहाँ पर की है। परमात्मा के नामों में, अर्थात वह अग्नि नाम आप वेद के मंत्रों में अनेक स्थानों पर देखोगे। बहुत से मंत्रों के अंदर अग्नि लेकर वहां पर भौतिक अग्नि की भी चर्चा है, और कहीं पर ईश्वर का नाम भी अग्नि कहा है। जिस गुण की, जिस मंत्र में चर्चा है ईश्वर की, उसी के हिसाब से वहां पर ईश्वर का नाम अग्नि भी आया है। तो अग्नि किस लिए है, कौन से गुण के कारण है, अर्थात स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसका अपना प्रकाश है, वह किसी अन्य की सहायता से प्रकाशित नहीं होता। जैसे अग्नि का गुण है, अग्नि को दूसरे की आवश्यकता नहीं है, उसमें अपना प्रकाश है। अग्नि जहां पर भी जलती है, जहां पर भी प्रकाशित होती है, वह अन्यों को प्रकाशित कर देती है, उसको स्वयं के लिए किसी प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए इसी प्रकार परमात्मा भी अग्नि है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और कहते हैं विज्ञान स्वरूप होने से मनु, विज्ञान स्वरूप अर्थात जितना भी ज्ञान इस सृष्टि का है, किसके पास है, ईश्वर के पास है। क्योंकि दूसरी सत्ता क्या है, ये जड़ जगत है, जड़ जगत में तो ज्ञान है ही नहीं।
उसके बाद तीसरी सत्ता क्या? आत्मा है। आत्मा में अपना ज्ञान नहीं है। जितना भी जानता है कहाँ से जानता है? ईश्वर के ज्ञान से जानता है। अर्थात नैमित्तिक ज्ञान उसके पास है, अर्थात वो जितना उसको जनाते रहोगे वह जानता रहेगा। इसी की व्यवस्था हमारे यहाँ पर ऋषियों ने की है, ईश्वर का आदेश है, वेद के अंदर है कि जब मनुष्य का बच्चा पैदा होता है तो उसको ज्ञानवान बनाया जाता है। अपने आप ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बहुत से लोग मानते हैं कि मनुष्य तो अपनी बुद्धि से पता नहीं क्या क्या पैदा करता है। नहीं करता। जब तक उसको ज्ञान ना कराया जाए ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कराने के अनेक साधन होते हैं। इसीलिए व्यवस्था की है कि कम से कम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य काल के अंदर मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे, उसके बाद फिर कर्म करे। परंतु परमात्मा कैसा है? कहते हैं स्वयं विज्ञान स्वरूप है। संसार का सारा ज्ञान ईश्वर के पास है और वहीं से हम सबके पास वेद के माध्यम से आता है। और कहते हैं सबका पालन करने से प्रजापति। हम सोचते हैं कि हम पालन कर रहे हैं, परंतु नहीं। इस पूरे संसार में सभी जीव जंतु प्राणी मात्र का पालन, उसकी व्यवस्था कौन कर रहा है? परमात्मा करता है। प्रतिदिन करता है, हर क्षण हर समय करता है। और यदि जब हम उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो ईश्वर के इस गुण का हम पता लगा पाते हैं कि परमात्मा की व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं। जो परमात्मा प्रजापति के रूप में कार्य करता है। उसके बाद लग कहते हैं परम ऐश्वर्यवान। इस पूरे संसार का सबसे ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास है? ईश्वर के पास है। इसीलिए हम प्रार्थना भी करते हैं कि हे परमात्मा, आप हमें भी ऐश्वर्यशाली बनाओ। अर्थात हमें ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, हमें सुख चाहिए, तो कहाँ मिलेगा? ईश्वर के पास मिलेगा, क्योंकि वह परम ऐश्वर्यवान है। इस सारे संसार का, ब्रह्मांड का पूरा ऐश्वर्य किसका है? कहते भी ईश्वर का है, परमात्मा का है। इसीलिए उसका नाम इंद्र है। और सबका जीवन मूल होने से, अर्थात ये पूरा जितना भी चेतन जगत है इसका मूल, इसका आधार क्या है? कहते परमात्मा है। और इस जड़ जगत का भी आधार वही है। ये सारी व्यवस्थाएं जड़ जगत की और चेतन जगत की जितनी भी हम संसार के अंदर देखते हैं, इन सब का आधार कौन है? परमात्मा है। उनका आधार होने के कारण, जीवन मूल होने के कारण, इसका नाम, परमात्मा का नाम प्राण भी है। और हम जो प्राण पान की जो चर्चा करते हैं, 5 प्राणों की, हमारे इस जीवन का जो इस शरीर में हम रहते हैं, उसका आधार भी क्या है? वो प्राण है। इसलिए उनका नाम भी प्राण रखा है। इसलिए ऋषि ने पहले ही ये बात रख दी कि ईश्वर के भी ये गौणिक नाम हैं और इन नामों से अन्य नाम भी वाचक हैं, अर्थात अन्य चीजों के भी वो नाम है। और कहते हैं निरंतर व्यापक होने से परमात्मा का नाम ब्रह्म है। परमात्मा की व्यापकता को लेकर परमात्मा का एक नाम यहाँ ब्रह्म भी लिखा है। ब्रह्म का एक ऊपर भी अर्थ किया है, वहां पर लिखा है जो सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म नाम में दोनों अर्थ आते हैं। जी निशा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वागत है जी। जी आचार्य जी नमस्ते जी। मतलब प्रत्याश प्रकाश चल रहा है? हाँ जी, कौन सा समोल्लास है? पहला समूह जी। अच्छा और मैंने पहले। इसकी फोटो ग्रुप में भी डाली है जी, ठीक ठीक तो ओके। वहां से आप देख सकते जी। उसके बाद जो पीछे एक मंत्र लिखा हुआ है सबसे आरंभ में, ये स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र शिवोस अक्षर परम स्वराट स इंद्र कालाग्नि सह चंद्रमा। इसका अर्थ करते हुए ऋषि यहाँ पर परमात्मा के नाम इस मंत्र के अंदर दिए हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं। कहते हैं स ब्रह्मा, अर्थात परमात्मा क्या है? वह ब्रह्मा है। ब्रह्मा का अर्थ यहाँ पर क्या है? कहते हैं सब जगत को बनाने से। ब्रह्म का अर्थ है वो सबसे बड़ा है और कहते हैं व्यापक है। इसलिए परमात्मा का नाम ब्रह्म। और ब्रह्मा नाम किस लिए है? कहते हैं इस जगत को बनाने से ब्रह्मा है, अर्थात इस पूरे जगत की रचना करने वाला ब्रह्मा है। अब ये पौराणिक जगत के अंदर कहाँ पर संशय हो जाता है, कहाँ पर उनसे गलती रही कि अर्थात उन्होंने ब्रह्मा की एक रचना कर दी एक व्यक्ति के रूप में। वो 4 मुखों वाला है, वेद उसके हाथ में है और उसने सृष्टि की रचना की है, वो एक देवता बना दिया। वास्तव में परमात्मा का नाम ही ब्रह्मा था, कारण कि वह सब जगत को बनाने वाला था। इसलिए वहां पर ब्रह्मा शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और उसको उन्होंने गलत अर्थों में ले लिया कि अर्थात उसके लिए एक व्यक्ति की कल्पना कर ली, एक व्यक्ति वहां पर बना दिया। तो कहते हैं कि सब जगत के बनाने से ब्रह्मा और सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु,
दुष्टों को दंड देके रुलाने से रुद्र, मंगल में और सबका कल्याण करता होने से शिव। तो परमात्मा के जो यहाँ नाम दिए हैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और शिव। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन की जो परिकल्पना अन्य लोगों के द्वारा की जाती है, वास्तव में ये परमात्मा के तीन गुण हैं कि परमात्मा ही इस सृष्टि को बनाने वाला है, चलाने वाला है और उसके बाद प्रलय करने वाला है। इसलिए परमात्मा के तीन नाम हैं और चौथा नाम यहाँ पर रुद्र दिया है, अर्थात परमात्मा रुलाने वाला है। किसको रुलाता है? परमात्मा सबको नहीं रुलाता, दुष्टों को रुलाता है। किस रूप में रुलाता है? उनको दंड दे के रुलाता है। और वास्तव में ऐसा हम देखते हैं कि परमात्मा की दंड व्यवस्था के अंदर अनेक जीव जब दुख पाते हैं तो रोते हैं, और दुख का कारण आगे आएगा सत्यार प्रकाश के अंदर, वहाँ इस सिद्धांत को जानेंगे। अर्थात दुख का कारण क्या है? दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण पाप है, दुख का कारण अधर्म के कार्य हैं। क्योंकि परमात्मा उनका फल रूप दुख देता है। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता, पर दंड स्वरूप देता है। इसलिए परमात्मा का एक नाम रुद्र भी है। और यहाँ पर कुछ और नाम दिए हैं, कहते हैं यह सर्वमश्नुते न छरति न विनश्यति तद अक्षरम, अर्थात परमात्मा का एक नाम अक्षर भी है। नीचे व्याख्या की है इसकी। अर्थात अक्षर नाम परमात्मा का है। क्षर कहते हैं जिसके अंदर क्षय होता हो, घटता बढ़ता हो, परंतु परमात्मा अक्षर है और जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी है। परमात्मा में का कभी भी विनाश नहीं होता। परमात्मा अविनाशी है, हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। स्वराट, स्वयं प्रकाश स्वरूप, कालाग्नि, प्रलय में सबका काल, प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है। तो प्रलय में सबका काल अर्थात ये जितना भी जड़ जगत बना हुआ है उसको नष्ट करने वाला है, उसको प्रलय में ले जाने वाला है, इसलिए काल कहा है। और काल का भी काल अर्थात समय, अर्थात उस समय प्रलय के अंदर कुछ भी नहीं बचता। अर्थात परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, काल का भी काल है। कहते इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। ये परमात्मा के कुछ गुणों की चर्चा यहाँ पर इस मंत्र के अनुसार यहाँ पर जो शब्द परमात्मा के लिए आए उनसे चर्चा की है। उसके बाद एक मंत्र और लिखा है, 8वां ऋग्वेद का मंत्र है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि माहुरथो दिवस दिव्यस सुपर्णो गुरुत्मान एकम सद विप्रः बहुधा वदन्त्यग्नियम यमम मातरिश्वा माहु। और यहाँ पर उसमें जो परमात्मा के नाम आए उनकी चर्चा यहाँ पर की है। कहते जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है। अब यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, वस्तु। तो कई बार इसके अंदर एक संशय उत्पन्न होता है, क्या परमात्मा भी एक वस्तु है? वस्तु का एक अर्थ पदार्थ आता है, तो अर्थात परमात्मा की अपनी एक सत्ता है। आत्मा भी एक वस्तु है, एक पदार्थ है। इसी तरह जड़ जगत भी है, और इस जड़ जगत के अंदर अनेक जो पदार्थ हैं उनको भी हम वस्तु कहते हैं, और वस्तु का भी प्रयोग सामान्यतः हम सब करते हैं। तो अर्थात परमात्मा की अपनी एक सत्ता है, इसलिए कहा है। और वो कैसी है? कहते हैं अद्वितीय है। अद्वितीय की बड़ी चर्चा की है ऋषि ने सत्यार प्रकाश के अंदर, क्योंकि इस अद्वितीय को लेकर, अद्वैतवाद को लेकर लोगों में बड़ी भ्रांति है। और वहां पर आदि शंकराचार्य जो हुए हैं उन्होंने भी अद्वितीय शब्द का प्रयोग करते हुए इस मत की स्थापना की है। तो ऋषि ने वहां पर अर्थ किया है अद्वितीय का अर्थ क्या है, तो वहां पर कहते परमात्मा कहता है अद्वितीय है, अर्थात परमात्मा जैसा कोई नहीं। परंतु कुछ लोग इसका अर्थ करते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं। ऋषि कहते नहीं, परमात्मा के अतिरिक्त और भी सत्ताएं, अर्थात ये आत्माएं हैं, और उसके बाद जड़ जगत भी है, कारण जगत भी है, परंतु परमात्मा जैसा कोई नहीं, इसलिए उसको अद्वितीय कहा है। कहते सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के इंद्र आदि सब नाम हैं। द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्य। तो ये दिव्य शब्द की यहाँ पर परिभाषा की है कि परमात्मा कहते जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त। तो परमात्मा दिव्य है क्योंकि जितने भी ये प्रकृति आदि जो अन्य पदार्थ हैं उन सब में वह व्यापक है, इसलिए परमात्मा का एक नाम दिव्य
उसके बाद लिखते हैं सुपर्णा शोभानानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः। तो उसका अर्थ क्या है? जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है। अर्थात परमात्मा सबका पालन करने वाला है और उसके इस पालन करने के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पूरी व्यवस्था ईश्वर करता है। हर एक जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सबकी पूरी पूरी व्यवस्था इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ईश्वर ने की हुई है। और उसके कर्म भी कैसे हैं? पूर्ण हैं। आत्मा के कर्मों के अंदर पूर्णता बड़ी मुश्किल से मिलती है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, परंतु परमात्मा के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, हमारी तुच्छ बुद्धि या उसको ना जानने के कारण, अविद्या के कारण अनेकों बार ये चर्चा होती है परमात्मा ने तो ये गलत कार्य किया है। एक बड़ा अच्छा सा एक कहानी आती है, बड़े संक्षेप में मैं बताता हूँ कि कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था और विचार कर रहा था कि इतना बड़ा पेड़ और इसके अंदर छोटे छोटे से फल, बोला परमात्मा ने पता नहीं क्या बनाया है। बड़े बड़े फल तो बेलों में लगा दिए, वो नीचे पड़ी रहती हैं, और बड़े बड़े वृक्ष जिन पर बड़े फल लग सकते हैं, जिनका सामर्थ्य है, वहां पर बड़े फल लगने चाहिए थे। इतने में वो छोटा सा फल आकर और उसके सिर पे गिरा। तब उसको समझ में आया कि हाँ, परमात्मा की व्यवस्था में कोई कमी नहीं। अगर वहां बड़ा वो फल लगा हुआ होता तो नीचे बैठे व्यक्ति की क्या हालत होती, वो विचार कर सकता था। इसलिए परमात्मा के कार्य कैसे? पूर्ण कार्य। उसके कार्यों में कोई कमी नहीं है। हमारे समझने में कमी हो सकती है, अनेकों बार इस बात की मनुष्य चर्चा करता है, ये तो परमात्मा ने गलत किया, परंतु वास्तव में परमात्मा का कोई कार्य ना तो गलत है और ना वो अपूर्ण है, वो पूर्ण कार्य करने वाला है। गुरुत्तमान, जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? कहते महान है। किससे महान है? आत्मा से महान है, इस जड़ जगत से महान है, अर्थात वो सब में सर्वोत्तम है। महातेरिश्वा, जो वायु के समान अनंत बलवान, अर्थात यहाँ पर क्या है, ये केवल एक अलंकार के रूप में कि वायु के समान। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा का बल केवल वायु के जितना है, परंतु वायु में बल बहुत है, इसलिए एक यहाँ पर उसके साथ तुलनात्मक अध्ययन कि परमात्मा वायु के समान अनंत बलवान, इसलिए परमात्मा के दिव्य सुपर्ण गुरुत्मान और मातृविश्वा ये नाम है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। तो परमात्मा के कुछ नामों की चर्चा इस मंत्र के माध्यम से, और ऋषि ने जितने भी मंत्र यहाँ पर श्लोक दिए हैं अनेक ग्रंथों के हैं, ये समझाने के लिए दिए हैं कि ऐसा नहीं कि कहीं एक ही जगह परमात्मा की चर्चा की है। अर्थात वेद परमात्मा को बताते हैं। हमारे जितने भी ऋषि मुनि आप्त पुरुष हुए, उन्होंने भी परमात्मा की व्याख्या की है, और उन्हीं के ग्रंथों को पढ़कर जानकर हम ईश्वर के बारे में बहुत सारा जानने का प्रयास कर सकते हैं, और वहीं से हमें करना भी चाहिए। उसके बाद एक और लिखा है, भूमि रसी मंत्र, कहते हैं भवंती भूतानी यस्याम सा भूमि, जिसमें सब भूत प्राणी होते। भूत प्राणी होते हैं अर्थात भूत और प्राणी होते हैं, अर्थात जो जितने भी भूत अर्थात ये जड़ जगत सारा जो पंच महाभूत से बना हुआ ये जगत है, वो जिसके आधार पर है, कहते जिसमें सब भूत और प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। अब भूमि नाम इस पृथ्वी का भी है जिसको हम अर्थ कहते हैं, परंतु परमात्मा का भी नाम भूमि किस लिए है कि ये जड़ जगत और चेतन जगत का आधार है। और जो आधार होता है उसको भू कहा जाता है। कहीं पर भी आधार रूप में कोई चीज हो उसको भू कह सकते हैं। इसलिए परमात्मा सबका आधार है, इसलिए परमात्मा का नाम भी भूमि है। और लिखते हैं शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। आगे जो 10वां मंत्र दिया है, कहते इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर ही का नाम है, इसलिए यह प्रमाण लिखा है। तो अर्थात पीछे जितने भी श्लोक मंत्र आदि जितने लिखे गए हैं वो केवल इस उद्देश्य से ऋषि ने लिखे हैं कि ये अन्य ग्रंथों में इन बातों के प्रमाण है, ये मेरा कोई अपना विशेष कथन नहीं। और उनमें परमात्मा के नामों की व्याख्या और परमात्मा के गुणों की व्याख्या है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो इस मंत्र के अंदर जो 10वां दिया है इंद्रो मह्यान करके, इस मंत्र में जो इंद्र शब्द आया वो परमात्मा का नाम है। और उसके बाद 11वें में लिखते हैं जो अंतरिम मंत्र है अथर्ववेद का, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे,
यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। कहते जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। तो ये प्राण शब्द के ऊपर भी व्याख्या आई थी कि परमात्मा को प्राण किस लिए कहा जाता है। ये भी प्रमाण के रूप में कृष्ण ने यहाँ पर लिखा है कि परमात्मा को प्राण क्यों कहा गया है, क्योंकि परमात्मा के वश में सारा जगत है। पूरे जगत की व्यवस्था किसके अंतर्गत है, परमात्मा के अंतर्गत है। और उदाहरण के रूप में लिखा है कि प्राण के अंतर्गत सारी इंद्रियां रहती हैं। अगर शरीर से प्राण हट जाए तो सब इंद्रियां स्थिर हो जाती है, कार्य करना बंद कर देती हैं। व्यक्ति की उसको मृत्यु कहते हैं, अर्थात फिर वहां चेतनता समाप्त हो जाती है। तो जितनी महत्ता शरीर के अंदर प्राण की है, उससे ज्यादा महत्ता इस संसार के अंदर ईश्वर की है। ईश्वर के बिना कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर के बस में सब जगत रहता है। अर्थात जड़ जगत है या चेतन जगत है, सब परमात्मा के वश में है। परमात्मा उसका अधिष्ठाता है, उसका बनाने वाला, चलाने वाला और पूरी व्यवस्थाएं बनाने वाला परमात्मा है। इसलिए यहाँ पर परमात्मा का नाम प्राण लिखा है। अब यहाँ पर ऋषि कहते हैं इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से। अब इस पंक्ति का अर्थ समझेंगे, क्योंकि अनेक व्यक्ति ये जो मंत्र श्लोक आदि लिखे गए हैं, इनके और भी अर्थ निकाल लेते। अर्थात जैसे यहाँ पर अनेक नाम आए हैं, इंद्र आया है या रुद्र आया है, शिव आया है, ब्रह्म आया है, उनका अर्थ एक विशेष व्यक्ति का नाम लगाकर और उससे उसको जोड़कर एक नए देवता की कल्पना कर लेते हैं। और आज ऐसा चल रहा है संसार के अंदर। और इसी के आधार पर कहते हैं कि हिंदुओं के कितने देवता, बोला 33 करोड़ देवता। अर्थात अनेक प्रकार की व्यर्थ कल्पनाएं। उसी बात को ऋषि ने यहाँ पर लिखा है। कहते हैं कि इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थ जानने से, अगर इन सबके अर्थों को ठीक ठीक रूप से जाना जाए, किया जाए, तब उनका अर्थ सही निकलता है कि अर्थात ये सब परमात्मा के नाम है, गौणिक नाम है, उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार है। इसीलिए लिखा है कि इनके ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। अर्थात इनमें जो नाम आए हैं ये परमेश्वर के नाम है। आगे ऋषि बताएंगे कि इनमें परमेश्वर का ही ग्रहण क्यों किया, क्योंकि एक बात आरंभ में थी कि जो ईश्वर के नाम है वो अन्य पदार्थों के भी है। तो यहाँ पर ईश्वर का नाम क्यों ग्रहण किया और अन्य पदार्थों का क्यों नहीं किया, इसके लिए आगे नियम बताएंगे, सिद्धांत बताएंगे कि किसके आधार पर यहाँ पर परमात्मा के नाम का ग्रहण किया गया। कहते क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्र आदि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। अर्थात कहते हैं ये कोई मैंने अपनी परिभाषा नहीं दी है। पीछे जितने भी ऋषि मुनि महर्षि हुए हैं, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में इस सब की व्याख्या की है और उत्तम व्याख्या की है। और उन्होंने भी, और किसके आधार पर, व्याकरण निरुक्त के आधार पर, निघंटुओं के आधार पर, अन्य सूत्र आदि जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके आधार पर उन्होंने इन सब के अर्थों में परमात्मा का ग्रहण किया है और वही ठीक भी है। कहते हैं वैसा ही हम सबको भी ग्रहण करने योग्य है। आगे कहते हैं बात को, कहते परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक है। ये बात पहले भी बताई, परमेश्वर का निज नाम ओम है, मुख्य नाम ओम है और ओम नाम किसी अन्य पदार्थ का आपको संसार में नहीं मिलेगा। हाँ, हम लोग अपने बच्चों का नाम या किसी अन्य व्यक्ति का नाम हम ओम, ओम सिंह, ओमकार तो रख लेते हैं, परंतु किसी अन्य पदार्थ का नाम ओम नहीं है। हाँ, जो बाकी के नाम ईश्वर के हैं उनसे अन्य पदार्थों के भी नाम। तो कहते हैं कि ओम तो केवल परमात्मा का नाम है, वहां तो ओम परमात्मा का ही ग्रहण होगा। और ये किसने बताया, कहते हैं वेद ने बताया। जो मैं सबसे आरंभ में चर्चा कर रहा था कि वेद में 3 जगह पर वेद हमें बताता है कि ओम परमात्मा का नाम है। और कहते हैं बाकी जो और नाम है, अग्नि है, रुद्र है, अन्य जो शिव है, ब्रह्म है, ये नाम जो और हैं उनके लिए लिखा है। कहते आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक है। अर्थात फिर और वस्तुओं के भी नाम है और परमेश्वर के भी नाम है। तो फिर कैसे निश्चय करेंगे कि यहाँ पर ईश्वर का नाम लिया जाए या किसी अन्य का।
तो उसी के लिए यहाँ पर कहा है कि जो प्रकरण चल रहा है वो, और जो इस नाम के साथ विशेषण लगा है, जहां पर भी ये लिखा आता है उसमें जो विशेषण है उस विशेषण के आधार पर ये निश्चय किया जाएगा कि ये जो नाम है ये परमेश्वर के लिए है या अन्य वस्तु के लिए। जैसे परमेश्वर का एक नाम अग्नि है, परंतु अग्नि नाम से एक वस्तु भी है, तो कहते हैं वहां पर किसका, परमेश्वर का नाम ग्रहण करें या अग्नि जो हम आप देखते हैं उसका नाम ग्रहण करें। तो उसके अंदर क्या देखना पड़ेगा कि अग्नि के साथ अन्य व्याख्या क्या लिखी हुई है, उसके साथ विशेषण क्या लगा हुआ है, उससे पता लगेगा। और उसी के लिए आगे यहाँ पर ऋषि ने चर्चा की है। कहते हैं किस तरह के विशेषण, उससे लिखा है इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, अर्थात कहीं पर अग्नि शब्द आ जाए या अन्य शब्द आ जाए, तो वहां पर यदि ये विशेषण साथ लिखे हो, अर्थात अग्नि की स्तुति, प्रार्थना, उपासना लिखी हो, तो उपासना किसकी करनी है, स्तुति किसकी करनी है, कहते हैं ईश्वर की करनी है, इस अग्नि की नहीं करनी जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो वहां अग्नि नाम परमेश्वर का आएगा। फिर ये नहीं कह सकते वेदों में तो अग्नि की पूजा करने के लिए लिखा है, और बहुत सारे लोग अग्नि की पूजा इसीलिए करते हैं, बोले जी वेदों में लिखी है। वहां पर अर्थ का अनर्थ हो गया। वहां पर अर्थ तो लेना चाहिए था परमात्मा, और उन्होंने अर्थ ले दिया ये अग्नि जिसका प्रयोग हम सभी करते हैं, तो इसलिए अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ऋषि कहते हैं कहाँ पर अग्नि शब्द से परमेश्वर लेंगे, वो विशेषण या उसके साथ जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार उसका अर्थ निकलेगा। अगर कहीं पर स्तुति, प्रार्थना, उपासना उसकी आती है तो फिर परमेश्वर का हो गया। इसी तरह कहते हैं अगर उसके अंदर सर्वज्ञता, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लगे हो, अर्थात कहीं पर ऐसा आता हो कि अग्नि के द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा आएगा वहां अग्नि का अर्थ परमात्मा है। अग्नि का अर्थ ये विद्युत नहीं है, परमात्मा वहां पर अर्थ लिया जाएगा। उसी को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। और इसी नियम को ना समझने के कारण आज इस पौराणिक जगत के अंदर अनेक प्रकार के देवता देवता बनाकर उसको परमात्मा की तरह पूजना आरंभ कर दिया। केवल यही भ्रांति हो गई। इस नियम को समझना आवश्यक है कि जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हों, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहां जहां ऐसे प्रकरण की, अब यहाँ पर कुछ पद दिए हैं, पूरा मंत्र या श्लोक नहीं है, कुछ पद दिया है, उससे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है ततो विराट जायता विराजो अधिपुरुषः, अर्थात अब यहाँ जो जायता शब्द है ये क्या है, उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न होने के अर्थ में आया। इसीलिए ऋषि यहाँ पर नीचे इसका अर्थ करते हैं कि ऊपर जितने भी कहते ऐसे प्रमाणों में विराट पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो उत्पन्न होना लिखा है, क्योंकि जहां जहां उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्य, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहां वहां परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। तो यहाँ पर जो विराट जायता लिखा है, तो अर्थात विराट किसको कहा, इस पूरे ब्रह्मांड को विराट कहा। कहते परमात्मा, कहते ये परमात्मा ने इसका, कहते इसको उत्पन्न किया है। इसलिए यहाँ पर विराट शब्द के साथ जायता शब्द आ गया। तो अब यहाँ पर विराट शब्द को क्या लेंगे, कहते हैं कि फिर सृष्टि के अर्थ में लेंगे। अगर वहां पर विशेषण आता कि इसको बनाने वाला है, तो फिर वहां पर इसको परमात्मा विशेषण लेना था। इसी के लिए यहाँ पर लिखा है कि 1 मिनट के लिए लिखेंगे। जो अन्य जगह भी जो शब्द आए हैं उनमें भी जितना भी यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद का जो यहाँ पूरा श्लोक दिया है उसके अंदर भी ये निर्माण की बात की है कि कैसे कैसे निर्माण होता है। लिखा है तस्मात् वा एतस्मादात्मनः आकाशा संभूता, अर्थात ये आकाश बनाया गया, संभूता अर्थात बनाया गया। आकाश से आगे लिखा है आकाश स्वद्वा वायु, अर्थात आकाश से वायु बनी,
वायु और अग्नि, वायु से अग्नि बनी, अग्निरापा, अग्नि से जल बना, अपद्य पृथ्वी, और इससे पृथ्वी बनी, पृथ्वी औषधय, औषध्यान, औषधिभ्यो अन्नः, अन्नाद् रेतः, रेतस् पुरुषः, स वा एषः पुरुषो अन्न रसमया। अर्थात ये कि निर्माण प्रक्रिया बताइए कि किसका किस चीज से निर्माण हुआ है, और जहां पर जिसका निर्माण होता है वहां पर वह वस्तु फिर उसी की, वो जो शब्द है उसी के अर्थों में आता है। तो यहाँ पर ये सारे जितने भी शब्द आए किसके लिए आए हैं, कहते हैं अन्य वस्तुओं के लिए आए। तो उन्हीं वस्तुओं की यहाँ पर पूरी चर्चा की है, उसी के लिए यहाँ पर ऋषि लिखते हैं जहां जहां उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्य, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहां वहां परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता, वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है। अर्थात परमात्मा की उत्पत्ति कभी भी नहीं होती। इसीलिए कहा है कि यहाँ पर जितने भी ऊपर ये पद आए हैं इनके अंदर उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये परमात्मा के भी हैं और दूसरे भी हैं। तो यह किसका ग्रहण होगा, ये तो दूसरों का होगा। जो यहाँ पर दूसरे वाला लिखा है, श्रोतात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायतः, तो ये जायता शब्द है, अजायता शब्द यहाँ पर है, अर्थात ये उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न जो विशेषण लिखा है कि अर्थात किससे किसकी उत्पत्ति है, तो इसीलिए ये जितने भी शब्द यहाँ पर आए हैं ये किसके हैं, अन्य वस्तुओं के हैं, परमात्मा के नहीं। इसीलिए यहाँ पर एक नियम दिया है, कहते वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है, अर्थात परमात्मा की कभी उत्पत्ति नहीं होती। उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं, इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किंतु जहां जहां सर्वज्ञ आदि विशेषण हो वहीं वहीं परमात्मा, और जहां जहां इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्ञ आदि विशेषण हो वहां वहां जीव का ग्रहण होता है। तो अर्थात कहीं पर उत्पन्न होने की बात है तो जड़ जगत की चर्चा है, अगर कहीं पर सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, द्वेष, ये किसके गुण हैं, ये आत्मा के गुण है। जब वो शरीर धारण करती है ये गुण उसमें होते हैं, तो वहां पर उसकी चर्चा रहेगी। और जहां पर अगर ऊपर जो लिखे गए थे स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन आदि अगर गुण वहां पर लिखे हों तो वहां पर उन शब्दों से परमात्मा का ग्रहण किया जाता है। कहते ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, अर्थात जहां जहां भी कोई लेख है, जहां पर भी किसी कोई भी मंत्र दिया है, कोई श्लोक दिया है, कोई कथन किया है, कहीं उपदेश है, तो वहां पर किस शब्द का अर्थ किस प्रकार लगाना चाहिए। और इसी नियम को ना समझने के कारण वेद के मंत्रों का और अन्य ग्रंथों का अर्थ का अनर्थ अनेक लोगों ने पीछे इतिहास के अंदर किया है। लोगों ने इस प्रकार के वेदों के अर्थ किए हैं और उसकी पूरी चर्चा ऋषि ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कि किस मंत्र का अर्थ क्या तो होना चाहिए था और क्या अन्य लोगों ने किया है, उससे अर्थ के अनर्थ हो गए। और यही कारण है कि जो हम ईश्वर के बारे में जानना था, इस संसार के बारे में जानना था, आत्मा के बारे में जो सत्य सिद्धांत जानने थे, हम उनसे दूर हो गए और अपनी कल्पनाओं से हमने उसको अलग अलग रूप में ईश्वर को जान मान लिया, उसी के अनुसार उसकी उपासना करने लगे। तो इसी बात को एक से बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर ऋषि ने दिया है कि शब्दों के अर्थ उसके प्रकरण और उसके विशेषण के अनुसार जानना चाहिए कि ये परमात्मा के लिए है या आत्मा के लिए है या ये किसी जड़ वस्तु के लिए है, उसी के लिए लिखा आगे। क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता, इससे विराट आदि नाम और जन्म आदि विशेषणों से जगत के जड़ और जीव आदि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो। अब आगे ऋषि ने ईश्वर के नामों की व्याख्या करते हुए यहाँ पर आप देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जितने भी ईश्वर के नाम हैं उन नामों को बनाने में जो अष्टाध्यायी के अंदर धातु दी गई है जिससे शब्दों का निर्माण उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर होता है, वह धातु, उसका अर्थ और उसके बाद फिर उसकी व्याख्या कि ये ईश्वर के लिए क्यों आया है, पूरे का पूरा ऋषि ने वहां पर वर्णन किया है। तो कहते हैं वी उपसर्ग पूर्वक राजरी दीप्तौ। अब ये राजरी क्या है, ये धातु है और इसका अर्थ है दीप्तौ।
कहते इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। अब ये जो प्रत्यय और उपसर्ग लगाते हैं, ये पूरा विधान जो अष्टाध्यायी है उसके अंदर पूरा किया गया है, पूरा वहां पर लिखा है। अब अष्टाध्यायी पढ़ने पढ़ाने का बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान है। हम लोग या तो यूं कहें कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ को पढ़ नहीं पाए, अन्यथा जब पढ़ते हैं तो ये शब्द की निर्माण प्रक्रिया और उनके अर्थों को समझना बड़ा सरल हो जाता है। ऋषि ने थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, उसको थोड़ा सा समझते चलें। कहते हैं धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। यो विविधम नाम चराचरम जगत्रा जयति प्रकाशयति स विराट। अब इसका अर्थ सीधा किया है हिंदी के अंदर आर्य भाषा में। कहते विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अतः परमात्मा का गुण है ये बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करता है, अर्थात विभिन्न प्रकार का जगत बनाए, चित्र विचित्र बनाए। एक मंत्र के अंदर जब संध्या करते हैं वहां चित्रम शब्द आता है, वो चित्रम शब्द के लिए कि परमात्मा ने ये विचित्र जगत बनाए, कितना विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए हैं, इतने कि हम पूरे जीवन में उनको जानना देखना तो बहुत दूर की बात है, हमने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं होता। जब हम किसी नए स्थान पर जाते हैं, नई नई चीज देखने को मिलती है, नए नए जीव देखने को मिलते हैं, नए पदार्थ देखने को मिलते हैं, तो परमात्मा ने जो बहु प्रकार का जगत प्रकाशित किया। कहते इसीलिए परमेश्वर का नाम क्या है, कहते विराट है। विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण। आगे एक और शब्द का यहाँ पर ऋषि ने अर्थ किया है। कहते हैं अंचु गति पूजनय अग अगी, इन गत्यर्थक धातु हैं, इससे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। गते स्त्रियोर्था ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति पूजनम नाम सत्कारः। योच्यति अच्यते गत्यंत्येति सोयम अग्नि। जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। अब यहाँ पर परमात्मा के कितने गुण लिखे और ये गुणों को जानना समझना अति आवश्यक है। अर्थात परमात्मा कैसा है, ज्ञान स्वरूप है। और ये किसके अर्थ हैं, अग्नि के अर्थ हैं। अर्थात परमात्मा कौन सी धातु से बनाया है वो भी वहां पर लिख दिया, क्या प्रत्यय उपसर्ग लगाया है, शब्द का निर्माण किस प्रकार से होता है, किन अर्थों में है। तो कहते हैं परमात्मा कैसा है, कहते हैं ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, और महत्वपूर्ण लिखा है जानने और प्राप्त होने योग्य। तीन चीज लिखी है, जानने योग्य, प्राप्त होने योग्य और पूजा करने के योग्य है। तो अर्थात परमात्मा वो सत्ता है जिसको जाना जा सकता है। आत्मा परमात्मा को जान सकती है, जानने के योग्य है, और जानना ही नहीं है, वह परमात्मा को प्राप्त करने का भी सामर्थ्य रखती है। हाँ, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब परमात्मा को वह जान पाती है, प्राप्त हो पाती है। तो परमात्मा जानने के योग्य भी है, प्राप्त होने के योग्य भी है, इसीलिए हमें इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर कोई पदार्थ ऐसा है जिसको प्राप्त करना या जानना आत्मा के सामर्थ्य से बाहर है, तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ क्यों किया जाए, क्योंकि पुरुषार्थ भी हुआ और जाना भी नहीं जाए। परंतु यहाँ पर इसलिए लिख दिया परमात्मा जानने के योग्य भी है, प्राप्त होने के योग्य भी है, और वही परमात्मा पूजा करने के योग्य भी है। उसी परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए, अन्य की नहीं। इससे उस परमात्मा का नाम अग्नि है। यहाँ पर एक और शब्द की व्याख्या जो ऋषि ने की है उसको करके कक्षा का विराम करते हैं। कहते हैं विष प्रवेश ने, विष यहाँ पर धातु है, प्रवेश ने उसका अर्थ है। कहते हैं इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विशंति प्रविष्टानि सर्वाण्या काशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वाकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्वेश्वरः। जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे। अर्थात परमात्मा कैसा है, कहते जितने भी ये भूत हैं, भूत अर्थात ये पंच महाभूत से बना हुआ, ये जो पांच महाभूत हैं इनसे बना हुआ जो पूरा विश्व है,
इसलिए आकाश आदि सब भूत जिसमें प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात ये कहाँ पर स्थित है? परमात्मा के अंदर हैं। परमात्मा संपूर्ण सब जगह व्यापक है और ये सब इसके अंदर रहते हैं, अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड कहाँ पर स्थित है? परमात्मा के अंदर स्थित है। उसके लिए आगे आता है एक शब्द, कहते हैं हिरण्यगर्भा, अर्थात परमात्मा के गर्भ के अंदर है। जैसे माता शिशु को अपने गर्भ में धारण करती है, ऐसे ही परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण किया हुआ है, अपने अंदर धारण किया हुआ है। अर्थात ये सारा भूत, ये सारा जगत कहाँ रहता है? कहते परमात्मा के अंदर प्रवेश कर रहा है, उसके अंदर रहता है, अथवा जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है। अब प्रविष्ट शब्द को दोनों जगह अर्थ कर दिया, अर्थात ये सारा भूत कहाँ है, ये सारा जगत कहाँ है? परमात्मा के अंदर है। और दूसरा अर्थात परमात्मा इनके अंदर प्रवेश कर रहा है, अर्थात परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक अर्थात प्रत्येक पदार्थ के अंदर भी व्यापक है, अर्थात हर एक के अंदर भी है और बाहर भी है। तो सारे पदार्थ कहाँ है? परमात्मा के अंदर। और परमात्मा कहाँ है? सभी पदार्थों में व्यापक हो रहा है। इसलिए दोनों अर्थ हैं। इसीलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। अब ये विश्व शब्द से हम इस संसार को भी लेते हैं, सब वस्तुओं को भी लेते हैं, पर यहाँ परमात्मा का नाम भी विश्व है। इन दोनों नामों का प्रयोग प्रकरण के अनुसार कि विश्व शब्द को कहाँ पर किस अर्थ में लेना है, इस संसार के बारे में, यह सब अर्थों में भी विश्व आता है, सारे अर्थों में। तो वहां पर भी विश्व शब्द का प्रयोग अनेक मंत्रों में हम देखते हैं। और परमात्मा के लिए भी विश्व शब्द का प्रयोग होता है। किस गुण के कारण होता है उसकी चर्चा हम कर चुके कि सारे भूत, सारा ब्रह्मांड परमात्मा में है और परमात्मा इन सब में व्यापक है, इसलिए परमात्मा का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण आकार मात्र से होता है। पीछे जो आ, उ और मैं की चर्चा की थी, उसके अर्थों में 3 नामों का अर्थ यहाँ पर ऋषि ने कर दिया। आगे के नामों की और चर्चा करेंगे, वह कल की कक्षा में रखेंगे। आज के पाठ का यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्र पाठ के बाद आप लोगों की कोई शंका, कोई विचार हो तो आप सभी का स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुभ यद्भद्रं तन्मे आसुभ। ओम शांति शांति। सभी का बहुत बहुत